जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो 1 महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस 1 महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग अगर देखें तो 1 महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा। पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे, इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया, धन का कारक। पंचम भाव का कारक कहा गया, संतान का कारक। नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये 1 महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में 2 ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेंगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेंगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है 1 महीने के लिए, आ रहा है 1 महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों है। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे और रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ों को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुंच गए, वहां उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ, और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं, आप उसको अपनी श्रद्धानुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम 3-3 माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि गुरु अगर 1 महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि आपकी ही राशि के मालिक गुरु हैं जो ब्रह्मांड में अस्त हुए हैं। गुरु आपकी राशि से देखें तो आपकी राशि और दशम दोनों के ही स्वामी हो जाते हैं, और वो दोनों के स्वामी गुरु अस्त हुए हैं तीसरे भाव के अंदर छठे घर के मालिक के साथ। अगर देखा जाए तो छठे घर का संबंध राशि से बनता है, तो सबसे पहले हेल्थ का इस दौरान ध्यान रखना। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि बृहस्पति से संबंधित बीमारियां मिल सकती हैं। पीड़ित हुआ है बृहस्पति, इसका मतलब लीवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मोटापा, आलस्य होना, ये बीमारी ये देने में सक्षम है। अगर आपको इसमें कोई बीमारी नहीं है तो इस दौरान इन बीमारी के चांसेस आ सकते हैं। आपके सामने एकदम से आपने चेकअप कराया तो आपका ये लेवल हाई निकला, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या अगर आपको पहले से ही एक बीमारियां हैं तो इसमें इजाफा हो सकता है। सावधान रहिए, क्योंकि इस 1 महीने के दौरान आपकी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं ये सूर्य छठे घर का मालिक है। छठा घर हमेशा से संघर्षों का होता है। वो सूर्य ने गुरु को अस्त किया और वो गुरु 10th लॉर्ड भी है। सामान्य तौर पर देखें कि दशम भाव का स्वामी जब अपने से छठे घर में ट्रांजिट कर रहा हो तो क्या होता है, इस दौरान यात्राएं बढ़ती हैं, यात्राओं पे खर्च होता है, वहीं साथ ही साथ प्रोफेशनली संघर्ष बढ़ता है। अब प्रोफेशनली संघर्ष तो आपने किया, लेकिन संघर्ष करते करते अगर संघर्ष में सफलता नहीं मिल रही है तो आप मायूस हो जाते हैं। और वो संघर्ष में सफलता ना मिलने का कॉम्बिनेशन सूर्य से आता है कि छठे घर का मालिक अगर आपके कर्म भाव और राशि को अस्त कर रहा है, इसका मतलब वो आपके ऊपर हावी होना चाहता है, और उसने अष्ट किया है, इसका मतलब वो पूर्ण हावी हुआ है। और जब पूर्ण हावी हुआ है तो तीसरा घर से सेल्फ एफर्ट्स होगा कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इस दौरान ये 1 महीने में ये आपकी हेल्थ को चैलेंज देगा। ये धन का कारक है, धन को चैलेंज देगा, धन में खिंचावट रखेगा, खर्च बढ़ा सकता है, आर्थिक रूप से तंगी दे सकता है। प्रोफेशनली आपके द्वारा किए गए प्रयास में कमी आ सकती है। काम धंधे को लेकर आपके मन में चिंता आ सकती है। आपको लग सकता है मेरा काम मंदा चल रहा है, खिंचावट है, जो काम मेरा आज होना चाहिए था उसमें डिले क्यों हो रहा है, जो नौकरी में प्रमोशन मुझे आज मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं हो रहा, मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे सब काम हो रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो भैया ये 1 महीने का समय आपके लिए टफ है, क्योंकि इस दौरान क्या है, गुरु भी अस्त है, इस 1 महीने के अंदर शुक्र भी अस्त है, इसी तीसरे भाव में अस्त है, और करने वाला जो अस्त है वो उसे छठे घर का मालिक है, और 6th हाउस खराब होता है। 6th हाउस का लॉर्ड अशुभ माना जाता है, और वो जब अशुभ कर रहा हो, आप ये समझिए कि इससे इसकी दुश्मनी है, तो छठा घर में शत्रु है, तो वो अपनी पूर्ण रूप से दुश्मनी निकालने की कोशिश करेगा 1 महीने में, यानी इस 1 महीने में आपको तंग करेगा। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन के दौरान जो आपको उपाय बताए हैं वो उपाय अगर आप करते हैं तो उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। करके देखिएगा उपाय, निश्चित लाभ मिलेगा। उपाय करने से आपको कोई नुकसान तो है ही नहीं, ना कहीं आपको कहीं जाना है, ना आपका कोई बहुत बड़ा खर्च होना है। घर बैठिए, पूजा पाठ कीजिए, छोटा मोटा दान कीजिए, और आप छोटे मोटे पूजा पाठ और दान से ही इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो ये था मीन राशि के जातकों, जब आपकी राशि और कर्म के मालिक को छठे घर के मालिक सूर्य अस्त कर देंगे 1 महीने के लिए तो क्या होगा। जय श्री राम।